जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सभी प्यारी संगत जी को। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु महाराज जी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਮਠਿਆਈ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਮਠਿਆਈ ਦੇ 2-2 ਡੱਬੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਲਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੈ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, सारी सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। किसी कारणवश मैं अपना नाम और स्थान नहीं बता पा रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करना। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने सत्संग शेयर किया था। थोड़ी मैं बहुत ऐसे परेशानी में भी थी भी और हूँ भी, तो बस इस कारण से भी नहीं कर पाई। बीच में भी सोचती हूँ कि मैं सत्संग शेयर करूँ, पर संगत जी, मेरे घर सबके साथ टच है। अगर मैं अपने घर में सत्संग शेयर करती हूँ तो अपने रूम में, तो इधर उधर सबके रूम में आवाज़ चली जाती, तो फिर मैं साइड में आके सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक दिन भी मैं आई थी संगत जी यहाँ पे सत्संग शेयर करने, फिर यहाँ पे कोई और थे, यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो हमारी ज़मीन है उसके साथ ही अपने पशुओं को चरा रहे थे, तो मैंने फिर भी मेरा सत्संग ऐसे ही रह गया। संगत जी, गुरुपा ने कहा था कि मतलब होली से पहले अपना सत्संग शेयर करना, पर मैं गुरुपा कर नहीं पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और मैं संगत जी, ऐसे ही मैंने आपको पिछले अपने सत्संग में बताया था कि मेरे बेटे के साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और ज़मीन को लेके उसने कहा परिवार वाले उसके पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़े हुए हैं। मतलब साम दाम दंड भेद हर चीज़ हमारे लिए शुरू से ही कर रहे हैं, अब बच्चे के लिए भी वही कर रहे हैं। गुरुपा, आपने उसकी रक्षा करनी है मेरे गुरुपा, आपका लख लख धन्यवाद, और आप उसकी रक्षा कर रहे हो। संगत जी, मुझे हर रोज़ यही सत्संग आ रहे हैं, 3-3 4-4 सत्संग आते हैं कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, उसका कष्ट कटवा, उस पे एक्सीडेंट का खतरा है, वो कर, उस पे बीमारियों का खतरा है, वो क्या उसका कष्ट कटवा। तो संगत जी, मैं सारे ही सत्संग सुनती हूँ, और कि मेरे बच्चे पर से, मेरे परिवार पर से हर कष्ट कट जाए। पर सत्संग भी कई बार नहीं भी सुन पाते हैं संगत जी, नेट भी इतना नहीं होता और समय भी नहीं होता, तो गुरुपा उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पर जब आप मेरे गुरुपा हो और मैं आपके चरणों में हूँ, चाहे मेरे से सत्संग सुना जाए या ना सुना जाए, तो भी गुरुपा आप हमारी रक्षा करते हो, और मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की। मेरे ऊपर बहुत बहुत बड़े संकट आ रहे हैं संगत जी, पर गुरुपा उनको स्वयं ही काट रहे हैं, छोटे छोटे करके काट रहे हैं। गुरुपा, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है।
संगत जी मैं बहुत दिनों से खुद भी ठीक नहीं हूँ शारीरिक तौर पे, और फिर संडे को जहाँ हमारा सत्संग होता है, महीने में एक बार ही सत्संग होता है, मैं वहाँ गई थी संडे को 16 तारीख को। तो संगत जी जब मैं वहाँ सत्संग में बैठी तो मुझे शब्द गुरबानी चली, तो मैं जैसे बैठी हुई थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे सिर के इर्द गिर्द कुछ जैसे ऐसे भी जैसे किसी ने कुछ फ्रेम सी लगाई हो, ऐसे फ्रेम सी में जैसे मेरा सिर है, कुछ मेरी फ्रेम सी आई, कुछ वो सिर में लगी, और ऐसे ही मतलब टच हुई, जैसे भी टच कर रहा है कोई। क्योंकि संगत जी मेरे सिर में भी दर्द उठती है, कभी आधे सिर में, कभी ऐसे पूरे सिर में। तो पता नहीं, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं गुरुपा मेरी कौन सी बीमारी ठीक कर रहे हैं। फिर संगत जी जब सत्संग हमने चाय प्रसाद लिया, जब मैं सत्संग ख़त्म हुआ तो मैं जैसे गुरुपा से इजाज़त मांगने लगी कि गुरुपा मैं जा रही हूँ और मैं लेट हो जाऊँगी। तो फिर संगत जी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गले की नस कोई खींच रहा है बड़े ज़ोर-ज़ोर से। जब मैं गुरुपा के सामने खड़ी हुई, पता नहीं संगत जी मेरी इन गले की नसों में, गले में भी दर्द है। पता नहीं गुरुपा कैसे-कैसे, क्या-क्या कर रहे होंगे, मुझे कुछ पता नहीं है। पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, तो मैंने शेयर किया। फिर गुरुपा कहते हैं संगत जी कि मैं तुझे इस रूप में दर्शन दूँगा, उस रूप में दर्शन दूँगा। पर संगत जी ऐसा कोई पल नहीं होता जब गुरुपा मुझे दर्शन नहीं देते। उसके लिए गुरुपा आपका कोटि-कोटि शुक्राना है। बटरफ्लाई के रूप में तो गुरुपा मुझे 24 घंटे दर्शन देते हैं। और पूरी सर्दियों में जब बटरफ्लाई कहीं नहीं होती तो भी मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। कभी ब्लैक में, कभी येलो में, कभी वाइट कलर में। तो संगत जी मैं इसके लिए भी अपने गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और क्या बोलते फिर गुरुपा जैसे मैं गुरुपा से रोज संगत जी मैं भी अमृत वेला मांगती हूँ। एक तो मैं थक भी जाती हूँ, दूसरे मेरा कुछ शरीर ही ठीक नहीं है गुरुपा। ऐसा लगता है कि मेरी कमर ही टूट गई। और अगर दवाई लेके आओ, या मेरा पीछे बाजू का जोड़ में ही किसी ने कुछ मेरे कुछ ऐसा बहुत तेज कुछ छुरा गड़ाया हुआ है, या कोई मुझे कुछ एक ही जगह में खा रहा है, तो गुरुपा मुझे ठीक कर दीजिए। पता नहीं ये ब्लैक मैजिक है, पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है, पर मैं ठीक नहीं रह रही हूँ गुरुपा। जब मैं ठीक ही नहीं हूँ तो मैं काम भी कैसे करूँगी गुरुपा। आपने मुझे भी ठीक करना है, और गुरुपा मेरे बच्चों को भी ठीक करना है, मेरे बच्चे भी ठीक नहीं है। आप कहते हैं कि मेरा बेटा कुछ 2 चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, गुरपा और नशे में भी पड़ा हुआ है, उसको आपने बाहर निकालना है। मैं तो उसके लिए दवाइयाँ भी लेके आई थी, तो उसने खाई नहीं। अब जब से उसके साथ ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तब से वो घर में भी नहीं है, उसको 1.5 महीना हो गया। वो इधर-उधर ही अपने कभी नानी के घर रहता है, कभी रिश्तेदार वहाँ पे काम कर रहा है, कुछ ऐसा, पर उसका भी वो खाना-पीना ही कर रहा है। तो गुरुपा ना वो समझा के मान रहा है, ना वो कुछ मेडिसिन से। आप ही गुरुपा, आप वो भी कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता गुरुपा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ड्रीम में आकर उसको इन चीज़ों से हटाओ गुरुपा, उन बच्चों का जीवन सुधारोगे गुरुपा। और लड़की को भी, कभी अब लड़का नहीं तो लड़की को ऐसा हो जाता है संगत जी कि जैसे वो बिल्कुल चंगी भली है, ठीक है, अपने काम पे जा रही है, आ रही है, तो आके वो बा एक दिन ठीक बोलेगी, फिर 2-3 दिन बात करना ही बंद कर देगी, और किसी के साथ नहीं बोलेगी, रोटी नहीं खाएगी, और अगर बोलेगी तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से बोलेगी। अजीब-सा, ऐसे अजीब-सा लगता है। फिर जब वो बाद में जैसे गुरुपा ने कहा है कि उपाय करना है, नींबू 7 बारी नींबू उसके ऊपर से ऐसे वार करके, घुमा करके फिर उसको जला देना है। तो गुरुपा जब ऐसा कर दो 1 दिन 2 दिन बाद आराम होता है संगत जी, तो फिर वो बोलती है कि मम्मी मैं ऐसी तो थी नहीं, मैं ऐसी क्यों हो जाती हूँ। और मेरा से तो उसको जितना मर्जी समझाओ, पर फिर उसको जब कुछ ऐसा होता है, तो गुरुपा आपने वो सब चीज़ें दूर करनी है। आपका कोटि कोटि शुक्राना है, आपने मेरा हाथ पकड़ा है गुरुपा, आपने निभाना भी है गुरुपा। आप सब कुछ कर सकते हो। अगर मेरी कोई ऐसी परीक्षा है, मेरे बुरे कर्म तो हैं गुरुपा, मैंने अपने बच्चों का अबॉर्शन करवाया और दवाई खाई, जो मेरे मैंने उन पवित्र आत्माओं के लिए मैं आपसे फिर कोटि कोटि क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए। संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिए, जिस कारण से पता नहीं मेरे बच्चों पर इतने अटैक हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं थी गुरुपा।
मैं मंदबुद्धि थी, मैं अज्ञानता के कारण मेरे से जो भूल पाप अपराध हुए मुझे क्षमा कर दो गुरुपा। सात संगत जी, मैं सबसे को हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। और संगत जी, मैं एक चीज और भी सारी सात संगत को कहना चाहूंगी कि कभी भी ऐसा कोई संगत ना करे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। हम ना हम किसी को पाल नहीं सकते। परमात्मा ने जिसको सिर दिया उसको शेर भी दिया है। अगर अगर कोई जन्म के लिए आ रहा है तो हम उसको रोकने वाले कोई नहीं हो सकते। वो अपना सब कुछ साथ लेके आता है। और जो इंसान माँ बाप का एक फर्ज होता है पालना, पर उसके पालन पोषण के लिए परमात्मा सबको सब कुछ दे देता है, उसके साथ दिया हुआ होता है। तो संगत जी, ऐसी गलती कोई ना करे जैसी गलती मैंने की है, क्योंकि इसके फिर बहुत सारे बुरे कर्मों के कारण बहुत दंड भुगतने होते हैं। और गुरुपा, मैं आपको पिछली बार भी आपका जो प्रकट स्वरूप लेके आई थी, यहाँ पे मैं घर डालना चाहती हूँ, पर घर में सबको तकलीफ है, यहाँ मेरे पति को ही ज़्यादा तकलीफ है। हम चाहते हैं कि हम वहाँ से थोड़े अलग हो जाए, साइड हो जाए, तो वही डालने नहीं देते, वही हमारे उसमें रोड आ डाले मतलब ऐसे कर रहे हैं कि हमारे को मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। गुरुपा, उसको सद्बुद्धि दो। उसकी आप कह रहे हैं कि बुद्धि बंधी हुई है, उसकी आंखें बंधी हुई है। गुरुपा, उसकी बुद्धि खोलिए, उसकी आंखें खोलिए, क्योंकि हम उस नरक से थोड़ा साइड होना चाहते हैं। और गुरुपा, वहाँ पे घर के अलावा ऐसी मतलब जगह नहीं है कि हम कुछ गाय रखने के लिए डाल सके। कुछ हम कल को अच्छे दिन भी आते हैं, गाड़ी घोड़ा हो जाए तो उसको रखने के लिए जगह नहीं। यहाँ सब कुछ ऐसा हम कर सकते हैं जितना हमारा बनता है। तो गुरुपा, उसको सद्बुद्धि दो। और गुरुपा, आपने ही ये काम करवाना है। गुरुपा, अब नवरात्रे भी आ गए, आप जल्दी से जल्दी इस घर के काम को शुरू करवाइए गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और संगत जी, मैं जैसे गुरुपा के से कहती हूँ कि गुरुपा मुझे अमृत वेला कराओ, अमृत वेला कराओ संगत जी, तो मैं भी उठ तो मेरी आंख तो खुल जाती है संगत जी, परंतु मैं उठ नहीं पाती हूँ। पर अब 2-4 दिनों से ऐसे भी थोड़ी उठ जाती हूँ, पर मैं एकदम से 3 बजे उठ के नहा नहीं सकती, मुझे ठंड लग जाती है। तो फिर मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, 5-10 मिनट बिस्तर पे ही ऐसे थोड़ा भगवान को याद कर लेती हूँ, गुरुपा को याद कर लेती हूँ। गुरुपा, ये भी आप ही करवा रहे हो, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो गुरुपा। आप हमारा पल पल का ध्यान रखते हो गुरुपा, एक एक बात का ध्यान रखते हो। और आप कहते हैं गुरुपा कि मेरे घर में 2 औरतें हैं, तो मुझ पे मेरे बच्चों पे बहुत ब्लैक मैजिक कर रही है गुरुपा। आपने ही उनको हटाना है गुरुपा, और ऐसे लोग ऐसे नहीं हटेंगे, ऐसे नहीं हटते गुरुपा। आपने बैक फायर करनी है। जो वो मेरे बच्चों को हमारे को अगर तो वो कुछ जायज कर रहे हैं गुरुपा, तो कोई बात नहीं है, पर अगर हमारे को वो नाजायज तंग कर रहे हैं तो गुरुपा वो आपने देखना है। और मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की रक्षा करनी है, और मेरे पति को भी सद्बुद्धि देनी है गुरुपा। और गुरुपा, मेरे पति, मैं ऐसा तो क्या कहूँ कि मेरे पति को आदत है, पता नहीं उनको उनको ऐसा ब्लैक मैजिक के किया हुआ क्या है, मतलब वो हमेशा घर से बाहर ही डोलते रहते हैं। और जो घर की एक औरत है जिसके साथ उनके संबंध है, तो वो उसके कहने पे ज़्यादा चल रही है और बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करती है वो। घर में भी उसको ऐसे दिमाग काम नहीं करता, उसको घर में भी कुछ वो डालने फेंकने को दे तो वो ले आते हैं उसको। तो गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दो और अपने घर के वो सारे भेद देते हैं कि हमारे घर में हम क्या करते हैं क्या नहीं, मतलब ऐसा करेंगे। और मेरे साथ इतनी जिद करेंगे संगत जी। मैंने अचार डाला था नीम का, इतना अच्छा अचार था, मैंने गुड़ डाल के, तो वो मतलब उनको इतनी जेलसी होती है मेरे से, तो फिर उन्होंने यूँ बोलते कि इसको मत डाल और इसको फेंक दे। तो उन्होंने इसी रिश्तेदार को दे दिया कि मतलब मैं डालता हूँ अचार। मैं मतलब वो मेरे साथ हमेशा कंपटीशन में रहते हैं। तो गुरुपा, ऐसे क्यों है? मैंने तो बहुत सारी ज़िंदगी निकाल दी, पर गुरुपा ऐसे अच्छे नहीं लगता। आपने बाकी आपको पता है कि क्या है क्या नहीं है, पता नहीं मेरे कैसे कर्म है, मेरे जो बुरे कर्म है गुरुपा, उनको भी आप यहीं खत्म कर दीजिए गुरुपा। मेरे साथ आगे के लिए ऐसा कुछ ना जाए। पर गुरुपा, मतलब इंसान को अगर बीमारी है
तो वो बर्दाश्त कर लेता है संगत जी। और अगर वो गरीब है तो आधी सूखी रूखी खा के भी गुजारा कर लेता है। मेहनत मजदूर, अगर उसको स्वास्थ्य ठीक है तो मेहनत मजदूरी भी कर लेगा। परंतु अगर गुरपा अगर किसी के पेट में वार किया हो ना, किसी संतान को, किसी औलाद को कोई बाट पे लाके खड़ा किया हो, उसके जीवन को उजाड़ रहा हो, तो ये चीज बहुत मुश्किल है बर्दाश्त करनी गुरुपा। पर मैं वो भी बर्दाश्त कर रही हूँ, पर अब मुझे चिंता नहीं होती। होती तो है गुरुपा, पर फिर मैं सोच लेती हूँ कि मेरे साथ कोई नहीं है तो मेरे गुरुपा तो है, मेरे गुरुपा तो कर सकते हैं। तो गुरुपा मेरी अरदास सुनिए आप, और मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो गुरुपा, और नशे से हटा दो गुरुपा, मेरे बच्चों को नशे से हटा दो गुरु महाराज। और जो भी उन पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, उस उनको ऐसा सुरक्षा कवच दो गुरुपा कि उनको कुछ ना लगे, सद्बुद्धि और अपनी उन्नति तरक्की के रास्ते पे आगे जाए गुरुपा। और संगत जी, मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुपा मैंने मतलब जो मेरी बिटिया है, उस मतलब वो उसने किसी मतलब एक लड़के को पसंद किया है। तो फिर मैंने भी देखा, उसने मेरे को भी उनसे उनसे घर वालों से मिलाया, उनके घर वाले मेरे साथ मिले। तो संगत जी, मैंने उनके जन्म कुंडली भी दिखाई गुरुपा। तो उनके ऐसे करके तो थोड़े ग्रह तो मिलाए हैं पंडित ने, पर गुरुपा अभी मैं घर में नहीं बताना चाहती, क्योंकि अगर मैं घर में बताऊंगी तो ये लोग पता नहीं क्या कर देंगे। तो गुरुपा ये घर डलवाइए, मैं तो अगले साल के लिए सोच रही थी कि अगले साल में नवंबर दिसंबर में उसकी शादी का कुछ करूंगी। तो मतलब और वो ठीक रहेंगे। कैसे रहेंगे वो आपने देखना है गुरुपा, ये काम करना है नहीं करना वो भी आपने देखना है। और वैसे तो मेरी बिटिया कहती है कि आपके मैसेज उसको भी आते हैं कि गुरुपा ने मेरे लिए कहा है कि मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता भेजा है। तो मम्मी मेरे लिए गुरुपा ने ये रिश्ता भेजा है। पता नहीं गुरुपा, मैं भी ऐसे ही मानती हूँ। पर गुरुपा फिर आपने ही ध्यान रखना कि वो ठीक रहे, सब काम ठीक से हो जाए। और जो मेरे से भूल गलती हो उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुपा। आपने 2 वक्त का खाना दिया है, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा। आपने 2 बच्चे भी दिए हैं, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना है। पति भी है गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना है। और जो नहीं भी है उसके लिए भी शुक्राना है, जो आपने दिया है उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा। जो नहीं भी है उसको आप खुद करोगे गुरुपा। और पर मुझे आप अपना सिमरन दे दो गुरुपा, मुझे संध्या बेला दे दो मेरे गुरुपा। मुझे आपसे मिलना है गुरुपा। ये संसारिक चीजें हैं, इसमें भी ये भी जब तक चाहिए ही होती हैं जब तक हम इस दुनिया में है। क्योंकि किसी चीज के बिना इंसान रह नहीं सकता, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, पर उसको जीने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है गुरुपा। हो तो आपको सब कुछ पता है। तो गुरुपा आपसे मेरी यही प्रार्थना है, गुरुपा हमारी रक्षा कीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए, सदमार्ग दीजिए। और सारी साथ संगत को भी, और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं सतगुरु महाराज, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को बहुत ब्लेस कीजिए गुरुपा। और सारी साथ संगत को, जितने भी हमारा जितने भी संगत परिवार है, उनको सबको, उनके बच्चों को सबको उनकी तरक्की दीजिए, उनको भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। और आज के समय में जो ब्लैक मैजिक दुनिया भर से ज़्यादा फैला हुआ है, इसको ख़त्म कर दीजिए गुरुपा, रक्षा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अब इसी के साथ अपना जो सत्संग है वो यहाँ पे विराम देती हूँ अपने सत्संग को, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना।